हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी जिम में। और ये है जिम स्पोकन इंग्लिश जिम। आज 7वां दिन है आपकी क्लास का। आगे बढ़ने से पहले शुरू के मात्र 2 मिनट में हम रिवाइज करते हैं कि हमने लास्ट 6 डे की क्लास में क्या कवर किया। फ्रेंड्स, अभी तक आपने 6 टेंस हैं जिनको प्रैक्टिस किया है अलग अलग तरीके से, और बहुत शॉर्ट में हम रिवाइज करते हैं। हमने शुरुआत की थी पहले डे को प्रेजेंट सिंपल से। उसके सेंटेंस हमने कोई भी सेंटेंस हमने अभी तक प्रैक्टिस किए हैं तो वो 4 होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। किसी भी सेंटेंस को आज जो करने वाले हैं वो भी हम 4 तरीके से करेंगे। तो पहले दिन की प्रैक्टिस कीजिए और रिवाइज कीजिए क्या किया था। पहली कोई भी वर्ब लेता हूं मैं, आंसर, जैसे एक आंसर, एक वर्ब ले ली, उस आंसर वर्ब से हम पूरे पैटर्न को रिवाइज करते हैं। मैं आंसर देता हूं, आई आंसर। मैं आंसर नहीं देता, आई डोंट आंसर। क्या मैं आंसर देता हूं, डू आई आंसर। क्या मैं आंसर नहीं देता, डोंट आई आंसर। इसी को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसे बोलते हैं? वो आंसर देता है, ही आंसर्स। वो आंसर नहीं देता, ही डजंट आंसर। वो आंसर देता है क्या, डज ही आंसर। वो आंसर नहीं देता क्या, डजंट ही आंसर। फ्यूचर सिंपल में मैं आंसर दूंगा, आई विल आंसर। मैं आंसर नहीं दूंगा, आई विल नॉट आंसर या आई वॉन्ट आंसर। मैं आंसर दूंगा क्या, विल आई आंसर। मैं आंसर नहीं दूंगा क्या, विल आई नॉट आंसर या दूसरा तरीका, वॉन्ट आई आंसर। पास्ट सिंपल में मैंने आंसर दिया, आई आंसर्ड। मैंने आंसर नहीं दिया, आई डिडंट आंसर। मैंने आंसर दिया क्या, डिड आई आंसर। मैंने आंसर नहीं दिया क्या, डिडंट आई आंसर। हमने कंटिन्यूस में भी इसको प्रैक्टिस किया है। प्रेजेंट में मैं आंसर दे रहा हूं, आई एम आंसरिंग। तुम आंसर दे रहे हो, यू आर आंसरिंग। वो आंसर दे रहा है, ही इज आंसरिंग। मैं आंसर नहीं दे रहा, आई एम नॉट आंसरिंग। तुम आंसर नहीं दे रहे, यू आर नॉट आंसरिंग। वो आंसर नहीं दे रहा, ही इज नॉट आंसरिंग। मैं आंसर दे रहा हूं क्या, एम आई आंसरिंग। तुम आंसर दे रहे हो क्या, आर यू आंसरिंग। वो आंसर दे रहा है क्या, इज ही आंसरिंग। मैं आंसर नहीं दे रहा क्या, एम आई नॉट आंसरिंग। तुम आंसर नहीं दे रहे क्या, आर यू नॉट आंसरिंग। वो आंसर नहीं दे रहा क्या, ही इज ही नॉट आंसरिंग। पास्ट में, फ्यूचर में इसी को बोलना है तो मैं आंसर दे रहा हूंगा, आई विल बी आंसरिंग। तुम आंसर दे रहे होगे, यू विल बी आंसरिंग। मैं आंसर नहीं दे रहा हूंगा, आई विल नॉट बी आंसरिंग या दूसरा तरीका, आई वॉन्ट बी आंसरिंग। तुम आंसर दे रहे होगे क्या, विल यू बी आंसरिंग। तुम आंसर नहीं दे रहे होगे क्या, विल यू नॉट बी आंसरिंग या वॉन्ट यू बी आंसरिंग। ये अभी तक का रिवीजन था जो हमने बहुत ही कम समय में इसे रिवाइज किया। आज आपकी 7th डे की जो क्लास है वो शुरू होने वाली है ये स्ट्रक्चर से, गोइंग टू और अबाउट टू। इंग्लिश में बहुत कॉमन यूज होने वाले हैं और डे टू डे लाइफ में हम हिंदी में भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जो सुबह से लेकर शाम तक कई बार हमारे मुंह से निकलते हैं कि मैं जाने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ, मैं खाना खाने वाला हूँ। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो हमें हिंदी में भी सुबह से शाम तक बोलने पड़ते हैं। लेकिन यदि इन्हीं सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने की ज़रूरत पड़े तो हमें ये 2 स्ट्रक्चर यूज़ करने होते हैं। दे आर जस्ट यूजिंग टू एक्सप्रेस अवर फ्यूचर फीलिंग्स और फ्यूचर प्लान्स। जो हमारे फ्यूचर के प्लान हैं उन्हें हमें एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना होता है। गोइंग टू, अबाउट टू, दोनों को साथ में इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि ये दोनों लगभग सिमिलर हैं। बोलने का तरीका भी अलग थोड़ा सा हो सकता है लेकिन सेंस लगभग सिमिलर है। वो कैसे कि मैं जाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू गो। मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो। सेंस दोनों में एक सा निकल रहा है। तो फर्क क्या है फिर? फर्क थोड़ा सा है सिर्फ टाइमिंग का। ये जो फ्यूचर है ये लॉन्ग फ्यूचर है, ये जो अबाउट टू है ये शॉर्ट फ्यूचर है। बातें दोनों फ्यूचर की हैं लेकिन इसमें टाइमिंग थोड़ी कम है। कोई भी काम जो जस्ट कम समय में ही होने वाला है वो अबाउट टू, और जस्ट ये फ्यूचर में होने वाला है लेकिन टाइमिंग सर्टेन नहीं है, वहां हम गोइंग टू यूज करते हैं। गोइंग टू के आगे लिखा है बी गोइंग टू और बी अबाउट टू। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि ये बी क्यों आ गया है। आपके जो स्ट्रक्चर का पार्ट है वो केवल इतना है। बी इसलिए लिखा हुआ है कि ये बी वर्ब एज पर टेंस लगेगी। आप किस टेंस में ये स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से बी वर्ब का फॉर्म लगेगा। और हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है कि बी वर्ब के प्रेजेंट में कौन से फॉर्म यूज होते हैं, एज, एम, आर। तो अभी हम प्रेजेंट में इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। लगभग 300 सेंटेंस केवल प्रेजेंट के ये चारों फॉर्म में हम इसके प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। समझने का काम इतना ही था कि गोइंग टू स्ट्रक्चर कब यूज होता है। आप अपने नोट्स में देखना, कहीं आपके घर में वो नोट्स रखे होंगे जिसमें ये स्ट्रक्चर लिखा होगा। किसी ग्रामर की बुक्स में हो सकता है ये स्ट्रक्चर लिखा होगा लेकिन वो स्ट्रक्चर कभी काम नहीं आया क्योंकि आपने इस स्ट्रक्चर को केवल लिखा है, नोट्स बना के रख दिया। फ्रेंड्स, आज हम इसके 300 सेंटेंस केवल प्रेजेंट में बोलेंगे, वो भी कुछ मिनट में।
आपको ना 1 घंटे 2 घंटे देने की जरूरत है, कुछ मिनट में आप मेरे साथ इसके 300 सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। शानदार प्रैक्टिस होने वाली है, तैयार हो जाइए। जैसे जैसे सेंटेंस बनेंगे आपके सेंस क्रिएट होंगे और बार बार सेंटेंस बनाने से आपको इसके रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिंपल बोलने की कोशिश करते हैं। मैं जाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू गो। ये प्रेजेंट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, याद रखना। तुम जाने वाले हो, यू आर गोइंग टू गो, अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं बैक करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बैक। मैं बैक बाइट, चुगली करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बैक बाइट। मैं बैफल करने वाला हूं, परेशान, आई एम गोइंग टू बैफल। मैं बेक करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बेक। मैं बैलेंस करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बैलेंस। तुम बेल करने वाले हो, यू आर गोइंग टू बेल। मैं बैन करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बैन। गवर्नमेंट बैन करने वाली है, गवर्नमेंट इज गोइंग टू बैन। मैं बैंक करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बैंक। मैं तुम्हारे ऊपर बैंक ऑन, भरोसा करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बैंक ऑन यू। मैं बार्गेन करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बार्गेन। मैं बैरिकेड करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बैरिकेड। सचिन बैट करने वाला है, सचिन इज गोइंग टू बैट। मैं बाद नहाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बाद। मैं बियर करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बियर। अब सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। तुम बीट करने वाले हो, यू आर गोइंग टू बीट। तुम बिकम होने वाले हो, यू आर गोइंग टू बिकम। तुम बिगिन शुरू करने वाले हो, यू आर गोइंग टू बिगिन। तुम बिहेव करने वाले हो, यू आर गोइंग टू बिहेव। तुम बिहोल्ड करने वाले हो, यू आर गोइंग टू बिहोल्ड। तुम बिलीव करने वाले हो, यू आर गोइंग टू बिलीव। मैं बिलोंग करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बिलोंग। बहुत इजी वे में सेंटेंस बनते जा रहे हैं। मैं बैंड करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बैंड। मैं बैट शर्त लगाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बैट। मैं बिट्रे करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बिट्रे। तुम बाइंड करने वाले हो, यू आर गोइंग टू बाइंड। ये डॉग बाइट करने वाला है, दिस डॉग इज गोइंग टू बाइट। वो तुम्हें ब्लेम करने वाला है, ही इज गोइंग टू ब्लेम यू। वो ब्लेंड करने वाला है, ही इज गोइंग टू ब्लेंड। वो तुम्हें ब्लेस करने वाला है, ही इज गोइंग टू ब्लेस यू। वो ब्लिंक करने वाला है, ही इज गोइंग टू ब्लिंक। विंड ब्लो करने वाली है, विंड इज गोइंग टू ब्लो। मैं ब्लॉक करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू ब्लॉक। मैं बैक करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बैक। बैक मतलब मांगना। मैं बोट करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बोट। मैं वाटर बॉयल करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बॉयल द वाटर। मैं बॉन्ड करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बॉन्ड। मैं ये रूम बुक करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बुक दिस रूम। मैं अपनी एनर्जी को बूस्ट करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बूस्ट माई एनर्जी। मैं मनी बोरो करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बोरो मनी। मैं बाउंस करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बाउंस। मैं तुम्हें बॉदर करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बॉदर यू। मैं इस सब्जेक्ट को बाइकआउट करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बाइकआउट दिस सब्जेक्ट। मैं इस ग्लास को ब्रेक करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस ग्लास। मैं ब्रीथ करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू ब्रीथ। मैं एक डॉग को ब्रीड करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू ब्रीड अ डॉग। मैं ब्रिंग करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू ब्रिंग। मैं ब्रश करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू ब्रश। मैं तुम्हें बम्प धक्का देने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बम्प यू। मैं बाई खरीदने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बाई। मैं तुम्हें बिफूल करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बिफूल यू। मैं बैनिस करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बैनिस। मैं बैटल युद्ध लड़ाई करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बैटल। मैं होने वाला हूं बी, आई एम गोइंग टू बी। मैं बेल्च डकार लेने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बेल्च। मैं बास्क धूप सेकने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बास्क। मेरी फिंगर ब्लीड करने वाली है, माई फिंगर इज गोइंग टू ब्लीड। फ्लावर ब्लॉसम करने वाले हैं, फ्लावर्स आर गोइंग टू ब्लॉसम। मैं ब्लंडर करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू ब्लंडर। वो ब्लर करने वाला है, ही इज गोइंग टू ब्लर। वो ब्लस शर्माने वाला है, ही इज गोइंग टू ब्लस। वो बोस्ट करने वाला है, ही इज गोइंग टू बोस्ट। मैं बो करने वाला हूं, झुकने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बो। मैं ब्राइब रिश्वत देने वाला हूं, आई एम गोइंग टू ब्राइब। नगर पालिका बुलडोज करने वाली है, कॉर्पोरेशन इज गोइंग टू बुलडोज। मैं बरी करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बरी। मैं बिलाई झुटलाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बिलाई। मैं बिड बोली लगाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बिड। बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, बॉम्ब इज गोइंग टू ब्लास्ट। मैं तुम्हें बॉक्स पंच मारने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बॉक्स यू। वो ब्लफ करने वाला है, ही इज गोइंग टू ब्लफ। जितने भी सेंटेंस बोले हमने अभी 75, वो पूरे अफर्मेटिव सेंटेंस थे। इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आपके सामने हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, उसके आगे नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव बन जाएगा और आपके नेगेटिव सेंस निकलने लगेंगे। आगे करते हैं प्रैक्टिस नेगेटिव की। मैं नहीं जाने वाला, वेरी सिंपल, आई एम नॉट गोइंग टू गो। तुम नहीं जाने वाले, यू आर नॉट गोइंग टू गो। वो नहीं जाने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू गो। मैं बैक नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बैक। मैं तुम्हारी बैक बाइट चुगली नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बैक बाइट यू। मैं तुम्हें बैफल परेशान नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बैफल यू। मैं बिस्किट को बेक नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बेक द बिस्किट।
मैं अपनी डाइट को बैलेंस नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बैलेंस माई डाइट। कोर्ट तुम्हें बेल नहीं करने वाली, कोर्ट इज नॉट गोइंग टू बेल यू। गवर्नमेंट बैन नहीं करने वाली, गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू बैन। मैं बैंक नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बैंक। मैं तुम्हारे ऊपर बैंक ऑन भरोसा नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बैंक ऑन यू। मैं शॉप में बार्गेन नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बार्गेन इन द शॉप। मैं बैरिकेड नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बैरिकेड। सचिन आज बैट नहीं करने वाला, सचिन इज नॉट गोइंग टू बैट टुडे। मैं आज बाद नहीं नहाने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बाथ टुडे। मैं बियर नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बियर। मैं तुम्हें बीट नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बीट यू। मैं इस वर्क को बिगिन नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बिगिन दिस वर्क। मैं बिहेव नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बिहेव। मैं बिहोल्ड नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बिहोल्ड। मैं बिलीव नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव। मैं बिलोंग नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बिलोंग। तुम बैंड नहीं करने वाले, यू आर नॉट गोइंग टू बैंड। तुम बैट शर्त लगाने नहीं वाले, यू आर नॉट गोइंग टू बैट। तुम बिट्रे नहीं करने वाले, यू आर नॉट गोइंग टू बिट्रे। तुम बाइंड नहीं करने वाले, यू आर नॉट गोइंग टू बाइंड। ये डॉग नहीं काटने वाला, दिस डॉग इज नॉट गोइंग टू बाइट। वो तुम्हें ब्लेम नहीं करने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू ब्लेम यू। वो ब्लेंड नहीं करने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू ब्लेंड। मैं तुम्हें ब्लेस नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेस यू। लाइट ब्लिंक नहीं करने वाली, लाइट इज नॉट गोइंग टू ब्लिंक। विंड ब्लो नहीं करने वाली, विंड इज नॉट गोइंग टू ब्लो। मैं ब्लॉक नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लॉक। मैं बैग मांगने नहीं वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बैग। मैं रिवर में बोट नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बोट इन द रिवर। मैं मिल्क बॉयल नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बॉयल द मिल्क। सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ये पैटर्न याद रखिए। आपको हमेशा ये जो सब्जेक्ट के साथ ये जो पैटर्न आ रहा है, इसको पहले आपको मुंह से बाहर निकालना है। आपकी जो मेन वर्ब है इन सब के बाद आएगी, ठीक है। मेन वर्ब को या ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे तो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा और आपका कभी फ्लो भी नहीं आ पाएगा। लगातार एक फ्लो में आप 50 सेंटेंस 100 सेंटेंस बोल लीजिए, आपको कभी भी उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बोर नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बोर। मैं बोरो नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बोरो। मैं तुम्हें बॉदर नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर यू। मैं बाइकॉट नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बाइकॉट। मैं बॉल को बाउंस नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बाउंस द बॉल। मैं ग्लास को ब्रेक नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू ब्रेक द ग्लास। मैं ब्रीथ नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू ब्रीथ। मैं ब्रेक नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू ब्रेक। मैं डॉग को ब्रीड नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू ब्रीड अ डॉग। मैं ब्रिंग नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू ब्रिंग। मैं ब्रश नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू ब्रश। मैं बाई नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बाई। मैं बम्प नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बम्प। मैं तुम्हें बिफूल नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बिफूल यू। वो तुम्हें बैनिश नहीं करने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू बैनिश यू। वो तुमसे बैटल नहीं करने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू बैटल विद यू। वो नहीं होने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू बी। बस इतना ही बोलना है। वो बेल्च नहीं करने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू बेल्च। वो बास्क नहीं करने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू बास्क। फिंगर ब्लीड नहीं करने वाली, फिंगर इज नॉट गोइंग टू ब्लीड। फ्लावर ब्लॉसम नहीं करने वाले, फ्लावर्स आर नॉट गोइंग टू ब्लॉसम। वो ब्लंडर नहीं करने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू ब्लंडर। वो ब्लर नहीं करने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू ब्लर। बनाते रहिए सेंटेंस। वो ब्लस नहीं करने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू ब्लस। वो बोस्ट नहीं करने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू बोस्ट। वो बो झुकने नहीं वाला, ही इज नॉट गोइंग टू बो। वो ब्राइब रिश्वत देने नहीं वाला, ही इज नॉट गोइंग टू ब्राइब। वो बर्न नहीं जलाने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू बर्न। वो बर्स्ट नहीं करने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू बर्स्ट। वो बरी नहीं करने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू बरी। वो तुम्हें नहीं झुटलाने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू बिलाई यू। वो बिड बोली नहीं लगाने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू बिड। बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करने वाला, बॉम्ब इज नॉट गोइंग टू ब्लास्ट। मैं बॉक्स नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बॉक्स। मैं बो नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बो। वो ब्लफ नहीं करने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू ब्लफ। जितने भी सेंटेंस थे इस स्ट्रक्चर के, ये पूरे नेगेटिव फॉर्म में आ गए और आपने लगभग 75 सेंटेंस नॉन स्टॉप मेरे साथ बना लिए। अब 75 सेंटेंस जब आपने बोल लिए हैं तो आपको क्या स्ट्रक्चर रटने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। इसी के क्वेश्चन पे आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंस में कैसे पूछेंगे? क्या तुम जाने वाले हो? पूछना पड़ सकता है। कभी हिंदी में भी तो ऐसा पूछना पड़ेगा, हमेशा यही थोड़ी बोलेंगे कि मैं जाने वाला हूँ या तुम जाने वाले हो। कभी पूछना भी पड़ सकता है, क्या तुम जाने वाले हो? क्या बोलोगे? आर यू गोइंग टू गो? ये लिखा है, मैं जाने वाला हूँ क्या? एम आई गोइंग टू गो? तुम जाने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू गो? तुम बैक करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बैक? तुम बैक बाइट करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बैक बाइट?
तुम बैफल करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बैफल। तुम बेक करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बेक। मैं बैलेंस करने वाला हूं क्या? एम आई गोइंग टू बैलेंस। कोर्ट बेल करने वाली है क्या? इज कोर्ट गोइंग टू बेल। गवर्नमेंट बैन करने वाली है क्या? इज गवर्नमेंट गोइंग टू बैन। तुम बैंक करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बैंक। तुम मेरे ऊपर बैंक ऑन करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बैंक ऑन मी। तुम बार्गेन करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बार्गेन। सचिन आज बैट करने वाला है क्या? इज सचिन गोइंग टू बैट। तुम आज नहाने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बाथ टुडे। तुम एक्सपेंस बियर करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बियर द एक्सपेंस। इंडिया आज बीट करने वाली है क्या? इज इंडिया गोइंग टू बीट टुडे। तुम बनने बिकम होने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बिकम। तुम बिगिन शुरू करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बिगिन। तुम बिहेव करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बिहेव। तुम बिहोल्ड करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बिहोल्ड। वो बिलीव करने वाला है क्या? इज ही गोइंग टू बिलीव। वो बिलोंग करने वाला है क्या? इज ही गोइंग टू बिलोंग। वो बैंड करने वाला है क्या? इज ही गोइंग टू बैंड। वो बैट शर्त लगाने वाला है क्या? इज ही गोइंग टू बैट। वो तुम्हें बिट्रे करने वाला है क्या? इज ही गोइंग टू बिट्रे यू। वो बाइंड करने वाला है क्या? इज ही गोइंग टू बाइंड। तुम बाइट करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बाइट। तुम मुझे ब्लेम करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू ब्लेम मी। तुम ब्लेंड करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू ब्लेंड। विंड ब्लो करने वाली है क्या? इज विंड गोइंग टू ब्लो। तुम ब्लॉक करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू ब्लॉक। तुम बैग करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बैग। तुम बोट करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बोट। तुम बॉयल करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बॉयल। तुम बॉन्ड करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बॉन्ड। तुम बुक करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बुक। तुम मुझे बॉदर करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बॉदर मी। तुम बॉल को बाउंस करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बाउंस द बॉल। तुम बाइकॉट करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बाइकॉट। तुम ब्रेक करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू ब्रेक। तुम डॉग को ब्रीड करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू ब्रीड अ डॉग। तुम ब्रीथ करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू ब्रीथ। तुम ब्रश करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू ब्रश। तुम मुझे बम्प करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बम्प मी। मैं खरीदने वाला हूं क्या? एम आई गोइंग टू बाई। मैं बिफूल करने वाला हूं क्या? एम आई गोइंग टू बिफूल। मैं बैनिस करने वाला हूं क्या? एम आई गोइंग टू बैनिस। मैं बैटल करने वाला हूं क्या? एम आई गोइंग टू बैटल। मैं होने वाला हूं क्या? एम आई गोइंग टू बी। बस इतना ही। मैं बेल्च करने वाला हूं क्या? एम आई गोइंग टू बेल्च। मैं ब्लीड करने वाला हूं क्या? एम आई गोइंग टू ब्लीड। तुम ब्लॉसम करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू ब्लॉसम। तुम ब्लंडर करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू ब्लंडर। तुम ब्लर करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू ब्लर। तुम ब्लस करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू ब्लस। तुम बोस्ट करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बोस्ट। तुम बो करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बो। तुम ब्राइब करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू ब्राइब। तुम बर्न करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बर्न। तुम बाई करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बाई। तुम बरी करने वाले हो क्या? आर यू गोइंग टू बरी। वो बिड करने वाला है क्या? इज ही गोइंग टू बिड। वो बॉक्स करने वाला है क्या? इज ही गोइंग टू बॉक्स। वो ब्लफ करने वाला है क्या? इज ही गोइंग टू ब्लफ। पूरे सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आ चुके हैं। ये सब क्या थे? क्या 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 सब क्वेश्चन थे। चौथे पैटर्न में यदि आपको क्वेश्चन भी पूछना है और वो क्वेश्चन नेगेटिव होगा तो कैसे उसका सेंस क्रिएट होगा? तुम नहीं जाने वाले क्या बोलना पड़ सकता है। वो नहीं जाने वाला क्या, तो इज ही नॉट गोइंग टू गो। मैं नहीं जाने वाला क्या? एम आई नॉट गोइंग टू गो। तुम नहीं जाने वाले क्या? आर यू नॉट गोइंग टू गो। शुरू करते हैं प्रैक्टिस। मैं बैनिस नहीं करने वाला क्या? एम आई नॉट गोइंग टू बैनिस। तुम बैटल नहीं करने वाले क्या? आर यू नॉट गोइंग टू बैटल। तुम नहीं होने वाले क्या? आर यू नॉट गोइंग टू बी। तुम बेल्च नहीं करने वाले क्या? आर यू नॉट गोइंग टू बेल्च। तुम बास्क नहीं करने वाले क्या? आर यू नॉट गोइंग टू बास्क। तुम ब्लॉसम नहीं करने वाले क्या? आर यू नॉट गोइंग टू ब्लॉसम। ये सेंटेंस को देखते जाइए, ये सेंटेंस को ही याद करिए, इस सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा ये स्ट्रक्चर याद करने से। अगर ये सेंटेंस फॉर्मेशन आपका बिल्कुल सही है और आप ये चेंज करते जा रहे हैं, न्यू सेंटेंस फटाफट फॉर्मेशन होता जा रहा है, तो स्ट्रक्चर याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम ब्लर नहीं करने वाले क्या? आर यू नॉट गोइंग टू ब्लर। तुम ब्लस नहीं करने वाले क्या? आर यू नॉट गोइंग टू ब्लस। तुम बोस्ट नहीं करने वाले क्या? आर यू नॉट गोइंग टू बोस्ट। तुम ब्राइब नहीं करने वाले क्या? आर यू नॉट गोइंग टू ब्राइब। तुम बिलाई नहीं करने वाले क्या? आर यू नॉट गोइंग टू बिलाई। तुम बैक नहीं करने वाले क्या? आर यू नॉट गोइंग टू बैक। तुम मेरी बैकबाइट नहीं करने वाले क्या? आर यू नॉट गोइंग टू बैकबाइट मी। तुम मुझे बैफल नहीं करने वाले क्या? आर यू नॉट गोइंग टू बैफल मी। मैं बेक नहीं करने वाला क्या? एम आई नॉट गोइंग टू बेक।
मैं बैलेंस नहीं करने वाला क्या, एम आई नॉट गोइंग टू बैलेंस। कोर्ट बेल नहीं करने वाली क्या, इज कोर्ट नॉट गोइंग टू बेल। गवर्नमेंट बैन नहीं करने वाली क्या, इज गवर्नमेंट नॉट गोइंग टू बैन। तुम बैंक नहीं करने वाले क्या, आर यू नॉट गोइंग टू बैन। तुम बैंक ऑन नहीं करने वाले क्या, आर यू नॉट गोइंग टू बैंक ऑन। तुम बार्गेन नहीं करने वाले क्या, आर यू नॉट गोइंग टू बार्गेन। तुम बैरिकेड नहीं करने वाले क्या, आर यू नॉट गोइंग टू बैरिकेड। सचिन बैट नहीं करने वाला क्या, इज सचिन नॉट गोइंग टू बैट। तुम बिकम नहीं बनने वाले क्या, आर यू नॉट गोइंग टू बिकम। तुम बिगिन नहीं करने वाले क्या, आर यू नॉट गोइंग टू बिगिन। तुम बिहेव नहीं करने वाले क्या, आर यू नॉट गोइंग टू बिहेव। तुम बिहोल्ड नहीं करने वाले क्या, आर यू नॉट गोइंग टू बिहेव। ये जितने भी सेंटेंस थे ये क्वेश्चन थे, लेकिन ये सब क्या थे, नेगेटिव। हम केवल 5 मिनट आखिरी में ये समझते हैं कि इतने सेंटेंस तो हमने इसके बोल लिए, लेकिन ये अबाउट टू कब बोला जाएगा। दोनों लगभग एक सा सेंस डिलीवर करते हैं, लेकिन कोई भी काम जो कमिंग फ्यूचर में होने वाला है, थोड़ा सा लॉन्ग फ्यूचर में होने वाला है, वहां पे आप गोइंग टू यूज करते हैं। और जो बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होने वाला है, बहुत ही कम समय में, वहां अबाउट टू यूज करते हैं। और अबाउट टू के सेंटेंस कैसे बनते हैं, मैं जाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो। ट्रेन आने ही वाली है, ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। वो सोने ही वाला है, ही इज अबाउट टू स्लीप। मैं तुम्हें बैक करने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू बैक यू। मैं तुम्हारी बैकबाइट करने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू बैकबाइट यू। वो तुम्हें बैफल करने ही वाला है, ही इज अबाउट टू बैफल यू। वो बैलेंस करने ही वाला है, ही इज अबाउट टू बैलेंस। कोर्ट बेल करने ही वाली है, कोर्ट इज अबाउट टू बेल। गवर्नमेंट बैन करने ही वाली है, गवर्नमेंट इज अबाउट टू बैन। मैं बैंक ऑन करने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू बैंक ऑन। मैं बार्गेन करने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू बार्गेन। मैं होने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू बिकम। ये सेंटेंस बहुत इजी हैं, हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली है। ये केवल एक सेंस का फर्क है। आप चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं और गोइंग टू भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गोइंग टू के अगर जगह पे अबाउट टू बोल दें और अबाउट टू की जगह गोइंग टू बोल दें तो ये सेंस गलत हो जाएंगे। सेंस गलत नहीं होगा या सेंटेंस फॉर्मेशन गलत नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा टाइमिंग का इशूज हो जाएगा। किसी से आप बोलेंगे कि मैं जाने ही वाला हूँ और किसी से आप बोलो कि मैं जाने वाला हूँ, तो समझने वाला थोड़ा सा अलग समझेगा उसको। बस इतना सा ही फर्क है। बाकी गोइंग टू और अबाउट टू में थोड़ा सा कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करें, एक बार 2 बार इसको पूरा रिपीट करें, जितना भी हमने प्रेजेंट टेंस में किया है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसकी पास्ट में प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू।